हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ब्याज निकालना। ब्याज को निकालते कैसे हैं। बहुत से बच्चों को ब्याज निकालने में दिक्कत आती है। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, जैसे ब्याज होते कितने प्रकार के हैं। ब्याज आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे साधारण ब्याज। जैसा आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 1200 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालें। इसको हम 3 विधि से करने वाले हैं, जैसा आप देख सकते हैं। फर्स्ट विधि, सेकंड विधि, थर्ड विधि। फर्स्ट विधि से तो हम करेंगे, आप जिस फार्मूला से पढ़ते आए हैं, आपने कहीं ना कहीं इस फार्मूला से पढ़ा होगा। जैसे ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। आपने इस फार्मूला को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर कहीं नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज इसको समझते हैं। अब देखो क्या होता है। क्वेश्चन में मूलधन दिया कितना है, 1200 रुपये। यानी मूलधन कितना हुआ, 1200। और रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालें। यानी समय 3 वर्ष दिया है, 3। और दर कितना दिया है, 1200 रुपये का 5%, यानी दर 5 बटे कितना, 100। हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। होगा कितना, 12 तिहाई 36 गुणे 5। अब 36 में हम 5 का गुणा करेंगे, इधर कर लो। 36 गुणे 5, 5 छंग 30, हाथ लगा 3, 5 तिहाई 15, 15 3 18। यानी आया कितना, 180। यानी हमारा एक आंसर आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। ये भी तरीके बहुत आसान हैं, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसा देख सकते हैं क्या बोला है क्वेश्चन, 1200 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर, मतलब 1 वर्ष में 5%। देखो, जैसे 1 वर्ष में कितने, 5%। ये क्वेश्चन बोला है, हमको निकालना कितना है, ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालें। यानी हमको 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। अब 3 वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा, 5% गुणे 3, यानी 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 5 तिहाई 15%। अब 15% निकल आया। अब हम क्या करेंगे, जो मूलधन दिया है 1200 रुपये, अब मूलधन का हम 15% निकाल लेंगे। 15 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आ गया कितना, 12 गुणे 15 बराबर 180। आंसर इसमें भी आ गया। अब देखो, जो भी तरीके आपको आसान लगे आप उसी से करिएगा। अब हम थर्ड मेथड स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम इसको थर्ड मेथड से कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है, 1200 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालें। यानी 1 वर्ष का 5%, ऐसा ही इसमें भी कर लो। 1 वर्ष बराबर 5%। अब हमको निकालना कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। अब 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5% गुणे 3, यानी 3 वर्ष बराबर 15%। अब मतलब हमको 3 साल में मिला के 15% ब्याज मिलेगा। अब देखो 15% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 15% बराबर 15 बटे 100। अब हम 15 को और 100 को काट सकते हैं, किससे, 5 से। 5 तिहाई 15, 20 पंचे 100, यानी आया कितना, 3 बटे 20। अब इसका मतलब क्या आया, मूलधन नीचे हर समय रहता है। मूलधन पे 3 रुपये का ब्याज,
यानी मूलधन अगर 20 है तो उस पे ब्याज हमें कितना मिलेगा, 3 रुपये। मूलधन 20 रुपये नहीं है, 1200 रुपया है। अब कितने गुना ज़्यादा है, 60 गुना ज़्यादा है। तो हम 3 का भी 60 गुना ज़्यादा लेंगे, कितना हो जाएगा, 6×18 यानी 180 रुपये। इसमें भी आंसर आ गया। देखिए कोई भी सवाल हुआ उसके लगाने के तरीके बहुत हैं, बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब आप ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। चलो एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। मूलधन क्वेश्चन में कितना दिया है, 1200 रुपये, गुणे अब वर्ष कितना दिया है, समय 3 वर्ष, और ब्याज कितना दिया है मतलब दर 5% वार्षिक ब्याज की दर कितना दिया है, 5। तो हम क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बात यहाँ है 36 गुणे 5। और जब हम 36 में 5 का गुणा करेंगे आ जाएगा कितना, 180। यह विधि बहुत आसान है। अब दूसरी विधि, एक बोला है क्वेश्चन 5% वार्षिक ब्याज की दर, 1 वर्ष का 5%, तो हमको निकालना कितना है, क्वेश्चन बोला है 3 वर्ष। अब 3 वर्ष बराबर 5% गुणे 3, और 3 वर्ष का 15% आ गया। अब हम 1200 रुपये का 15% निकाल लेंगे, 1200 गुणे 15 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 का जब हम गुणा करेंगे आएगा कितना, 180। तो हमारा इसमें भी आंसर आ गया। अब थर्ड विधि हम देखते हैं। 1 वर्ष का ब्याज इसमें भी 5% है, और 3 वर्ष का 5% गुणे 3 यानी 3 वर्ष का हमें कितना मिला, 15%। अब 15% बराबर 15 बटे 100, 5 से जब इसको काटेंगे 3 बटे 20 आएगा, यानी 3 बटे 20। हमें ये समझ में आया 20 रुपये पर हमें 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है। मूलधन कितना है, 20। क्वेश्चन कर रहा है मूलधन 20 नहीं 1200 रुपये है, यानी 20 से कितना, 60 गुना ज़्यादा जो ब्याज होगा वो भी 3 गुना ना मतलब 3 से ना होकर 60 गुना ज़्यादा होगा, यानी 180। आंसर इसमें भी आ गया। आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या है, 1600 रुपये का 5% मासिक ब्याज की दर, मतलब वहाँ जो 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा था 12% कितना था, यहाँ 5% मासिक मतलब 1 महीने में 5% ब्याज आपको मिलेगा। 5% ब्याज की दर से 6 महीनों का ब्याज निकालें। अब यहाँ भी ब्याज का फार्मूला लिख दो। ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे कितना, 100। अब देखो, अब यहाँ भी सीधा सीधा वही करते हैं। मूलधन कितना दिया है, 1600 रुपये, और समय कितना दिया है, 6 महीना, और गुणे दर कितना है, 5%, 5 बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 16 पचे 80 गुणे 6। अब जब हम गुणा करेंगे 80 का 6 में गुणा कर लो, 0 6 48, यानी कितना आया, 480 रुपये। 480 रुपये आया, यही हमारा हो गया आंसर। अब एक बार फिर से देख लो, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। मूलधन कितना है, 1600 रुपये, गुणे समय कितना है, 6 महीने, और गुणे दर कितना है, 5% बटे 100। 16 पचे 80 गुणे 6। अब 80 और 6 का जब हम गुणा करेंगे आएगा कितना, 480। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको सेकंड मेथड से करेंगे। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, 5% मासिक ब्याज की दर पर 6 महीने का ब्याज निकालें, यानी 1 माह का 5%। 5% मासिक बोला है तो 1 माह का कितना हो जाएगा, 5%। अब हमको निकालना कितने माह का है, 6 महीनों का, 6 महीनों का, 6 महीने। अब 6 महीने का कितना हो जाएगा, 5% गुणे 6
बराबर 30%। अब 6 महीनों का कितना आया 30%, मतलब हमको पूरा मिला के 6 महीनों का 30% ब्याज मिलेगा। अब मूलधन कितना है 1600 रुपये। अब उसका हम 30% ब्याज निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 गुणे 30, जब 16 का हम 30 में गुणा करेंगे आ जाएगा कितना 480 रुपये। आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक माह का बोला है क्वेश्चन 5% मासिक, यानी एक माह का 5% निकालना कितने का है 6 महीनों का। 6 महीने का कितना हो जाएगा 5% गुणे 6 और 6 महीनों का 30%, यानी हम मूलधन का 30% निकाल देंगे। 1600 गुणे 30/100, 16 गुणे 30, हमें मिल गया आंसर कितना 480 रुपये। अब हम थर्ड मेथड से करना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको थर्ड मेथड से करते हैं। इसमें भी क्या है क्वेश्चन क्या है 5% मासिक, यानी एक माह का कितना 5%। अब हमको निकालना कितना है 6 माह। 6 माह का कितना हो जाएगा 5% गुणे 6, यानी 6 माह का हमको कितना निकल के आएगा 30%। अब क्या 30% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 30% बराबर 3/10, यानी 10 रुपये पर हमको कितना रुपये ब्याज मिल रहा है 3 रुपये। कुछ और मूलधन है कितना 1600 रुपये, यानी 10 से कितना ज़्यादा 160 गुना ज़्यादा। 160 होता तो 3 भी 160 गुना ज़्यादा होगा। 160 में जब 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 0, 3 छंग 18, 3 एक के 3 एक 4, यानी आंसर हमको 480 रुपये मिल गया। तरीके तीनों भी आसान हैं। आपको जिस विधि से ज़्यादा अच्छा लगे आप उस विधि से करिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।